दोस्तों आज के हमारे मल्टीबैगर स्टॉक का NSE टिकर है कैलसॉफ्ट और कंपनी का नाम है कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी लिमिटेड। दोस्तों हम मानते हैं कि ये सिर्फ अगले 3 से 6 महीने में इसका भाव 2 गुना तक होने वाला है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 5 दिन में ही दिया है 4.5%, 1 महीने में दिया है 58 6 महीने में दिया है 214 1 साल में दिया है 290% और अभी जस्ट उसकी उड़ान तो शुरू ही हुई है, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई है 98 और अभी वो सिर्फ 28 पे है। दोस्तों 28 पे, इसका मतलब है ये और 3 गुना आराम से जा सकती है और इसके पीछे अभी जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इसके बाद वो अगले 3 महीने में ही पहुंच जाएगी और कुछ ही मिनटों में हम इसका करेंगे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। पर उससे पहले हम जानेंगे कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है। दोस्तों जब हम इस कंपनी का नाम पहली बार सुनते हैं जो कि है कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये कैलिफोर्निया से जुड़ा हुआ है जो कि अमेरिका में स्थित है, हम ऐसा सोचते हैं कि ये अमेरिकन कंपनी है, पर नहीं दोस्तों, ये इंडियन कंपनी है जो कि चेन्नई में फॉर्म हुई थी 1992 में 1992 में। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो है इंडियंस की ही। पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इनमें कुछ फॉरेनर्स भी है, जैसे कि उनके चेयरमैन जो है वो फॉरेनर है, उनके ग्लोबल हेड फाइनेंस और इन्वेस्टर रिलेशन के वो भी फॉरेनर है। इसका मतलब है दोस्तों इनका जो मेन बिजनेस है वो इंडिया से ज़्यादा, इंडिया के बाहर जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा टारगेटेड है। अब हम चलते हैं इनके प्रोडक्ट्स की तरफ। दोस्तों इस कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है डी अल्टीमा ओमनी चैनल सिस्टम। बेसिकली ये है गियर्ड वेयर हाउस और सुपरमार्केट के इन्वेंट्री मैनेजमेंट की तरफ। जैसा कि हम अब देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, ये कैलसॉफ्ट जो है ये आपके सेल्स, कैटलॉग, कस्टमर्स और उनकी जो इन्वेंट्री रहती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और वेयर हाउस मैनेजमेंट, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाता है, जैसे कि हम अब स्क्रीन पे देख रहे हैं। और वो काफ़ी सारे इंसाइट्स देता है उसके ओनर्स को, ताकि वो अपनी जो इन्वेंट्री रहती है वो अच्छी तरीके से मैनेज कर सके अपने और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सके और सेल्स भी उसके साथ ही साथ मैक्सिमाइज हो जाए। इनमें दोस्तों आता है उनका डी स्पीड ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, डी इंस्पिरा पोजीशन ऑफ सेल्स सॉफ्टवेयर, जो कि इसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए ऑन द स्पॉट हेल्प करता है। फिर वो साथ ही देती है डी अल्टीमा सॉफ्टवेयर, जो कि मार्केटिंग में काम आता है, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है और ये जो सॉफ्टवेयर गियर्ड है वो गियर्ड है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे साइट्स के लिए। फिर वो देती है डी चैट बेसिकली एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड उनका कस्टमर सपोर्ट का सॉफ्टवेयर है। फिर डी क्लिडाक जो कि एक उनका बैकएंड क्लाउड बेस्ड डेटा मैनेजमेंट और उसमें से जो इनसाइट्स है, डेटा के थ्रू इनसाइट्स है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर है। और डी सेफ्टी जो कि वर्क फ्लो बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली आपका जो ऑनलाइन स्टोर है वो फास्ट सेटअप करने में बहुत मदद करती है। फिर दोस्तों इसके साथ ही साथ वो लाइफ साइंसेस और हेल्थ केयर सेक्टर में भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स में। दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है तो फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो मार्केट में लेके आते हैं उसके पहले उनके ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं और उस ट्रायल का हर एक स्टेज होता है और एक स्टेज को मैनेज करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लगते हैं, अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर। और ये जो कैलसॉफ्ट है ये हर स्टेज के लिए अपना एक सॉफ्टवेयर उसने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जैसे कि प्लानिंग एंड ट्रायल इनिशिएशन में उसका CTMS सॉफ्टवेयर है, ट्रायल कंडक्शन में उसका अलग सॉफ्टवेयर है। फिर फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के सबमिशन एनालिसिस जो कि ये FDA और दूसरे बड़े बड़े ड्रग अप्रूवल के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको सबमिट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर स्टेप्स रहते हैं उसको इजी करने के लिए उसका सबमिशन एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है। और फाइनली एक फार्माकोविजिलेंस जैसे कि ड्रग सेफ्टी के लिए इसका और एक सॉफ्टवेयर उसने बना के रखा है। पर ये पूरा जो पैकेज है वो एक ही, पूरे जो सॉफ्टवेयर है ये एक ही पैकेज के हिस्सा है। फिर दोस्तों उसके कुछ साइड बिजनेसेस भी है, जैसे कि वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट, जहाँ पे वो जावा, PHP, ASP.NET और फुल स्टैक डेवलपमेंट करता है, जिसके थ्रू हम डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं।
फिर वो iOS, एंड्रॉयड और हाइब्रिड डेवलपमेंट भी करता है, और साथ ही साथ जो फ्रंट एंड के लिए UI UX डेवलपमेंट जैसे कि HTML CSS, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, ब्रांड आइडेंटिटी जैसे अलग अलग नीशेज रहती है, उसमें वो उसकी एक्सपर्टीज़ है। साथ ही साथ दोस्तों ये जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था, ये ई-कॉमर्स में काम आता है, इसलिए वो जो पॉइंट ऑफ सेल के सॉफ्टवेयर रहते हैं जो कि वेयर हाउस और सुपर मार्केट में यूज़ होते हैं वो बनाता है। और उसके साथ ही साथ वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि गूगल, बिंग, फेसबुक या अमेजोन के ऊपर उसके जो प्रोडक्ट्स, कस्टमर के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करके कस्टमर के बाकी प्रोडक्ट्स से पहले सामने लेके आने में हेल्प करता है। इसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, SEO। और साथ ही साथ दोस्तों ये IoT जैसे कि वेरेबल डिवाइस जैसे एप्पल वॉच हुआ, गूगल ग्लासेस हुए, या और अमेजोन के जो स्पीकर्स है, अलेक्सा, वैसे टाइप की डिवाइसेस के लिए जो सॉफ्टवेयर लगते हैं वैसे सॉफ्टवेयर भी बनाता है ये कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर कंपनी। दोस्तों अब हम चलते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो इसका जून क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू था 35 लाख और उसका प्रॉफिट था 17 लाख, जो कि 50% प्रॉफिट मार्जिन है। फिर सितंबर 2020 में उनका प्रॉफिट कुछ बड़ा जैसे कि 55 लाख हो गया और 17 लाख का उन्हें वापस इनकम आया, और उनका प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 32% जो कि घट गया था लास्ट 2019 के सितंबर से क्वार्टर से 7%, जिसकी वजह से उसमें थोड़ी गिरावट आई थी प्राइस में। फिर दोस्तों पर उसके बाद उसका दिसंबर क्वार्टर में प्रॉफिट, उसका दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू वापस बढ़ गया जो कि 40 लाख हो गया, जो कि 33% बढ़ावट है दिसंबर 2019 के क्वार्टर के ऊपर। फिर 13 लाख था उसका नेट इनकम, जो कि 2019 के प्रॉफिट के ऊपर 31% की बढ़ावट है। पर दोस्तों फिर उसका नेट मार्जिन वापस कम था जो कि 33 था, जो कि सिर्फ 1.6% की घटावट है। पर दोस्तों ये तो कोरोना के वजह से हो रहा है, ये तो ऑब्वियस है कि जब कोरोना के वजह से कस्टमर नहीं आएंगे तो बिजनेस तो घटेगा ही। पर उसको सबसे बड़ा जो घाटा हुआ था वो हुआ था मार्च 2021 के क्वार्टर में, वो उसने जब लूज किए थे 40 लाख रेवेन्यू में, और उसका जो इनकम था वो सिर्फ था 7 लाख का लॉस। ऑब्वियसली दोस्तों ये उस दौरान कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई थी और उसके वजह से कस्टमर मिल नहीं रहे थे, तो ये ऑब्वियस है कि लॉस होना एक जायज़ ही बात है। पर दोस्तों हम इस कंपनी को बाय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने इस क्वार्टर जून 2021 में एक ऐसी उड़ान लगाई है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये अब तक का जो 40 लाख का रेवेन्यू दिखा रहा था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया दोस्तों। इस कंपनी ने अपना रेवेन्यू जून 2021 में 3.5 करोड़ दिखाया है दोस्तों, 3.5 करोड़। ये दोस्तों कम से कम 9 गुना बढ़ावट है एक कंपनी के रेवेन्यू में, और उससे भी ज़्यादा दोस्तों उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही हाई हो गया, जो कि 84%, 84% उसको मिले हैं नेट इनकम में 29 मिलियन, यानी कि 2.9 करोड़ रुपए, 2.9 करोड़ रुपए। दोस्तों इस कंपनी का मार्जिन इतना बढ़ गया है, इसका रेवेन्यू इतना बढ़ गया, 9 गुना हो गया, इसका प्रॉफिट मार्जिन 84% हो गया दोस्तों। इसका यही नतीजा है कि इसका जो स्टॉक का भाव है ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, और इसके वजह से ही ये लास्ट के कुछ महीनों में इतना बढ़ावट उसमें देखी गई है। जैसे कि आप ऑलरेडी देख सकते हो 6 महीने में 66% गया था और 1 साल में वो 300% गया था। पर दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अभी तो इकोनॉमी शुरू हुई है कोरोना के लोगों के ठीक होने के बाद, और अभी तो इंजन चालू हुआ है और इसके बाद इंजन जस्ट दौड़ने वाला है, और उसका फ़ायदा उठाने वाला है कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर। और अभी हम देखेंगे कितना हाई तक जा सकता है, कितना इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को बाय करने के लिए कैलसॉफ्ट का स्टॉक। दोस्तों आप चलते हैं उसके टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस ऐसे स्टॉक जब होते हैं जो बहुत अपर सर्किट में रहते हैं और जिसके ऊपर बहुत सारी बाइंग होती है, उसका एक ही तरीका होता है उसको एनालाइज करने का, जो है उसके एवरेज वॉल्यूम्स को एनालाइज करने का। और उसके लिए हम जाएंगे उसके 90 दिन 90 डेज़ के एवरेज वॉल्यूम की तरफ, जो है 147,000। फिर उसके बाद उसके 60 दिन का जो वॉल्यूम था वो घट गया था 130,000 तक, क्योंकि उसने
मार्च के 2021 के क्वार्टर में उसने दिया था घाटा 40 लाख का। फिर दोस्तों उसने जब छलांग लगाई जून के क्वार्टर में, उसका वॉल्यूम हो गया 206,000 पर। ये 30 दिन का उसका वॉल्यूम है दोस्तों। और 10 दिन का वॉल्यूम ही देखिए दोस्तों, इसका 10 दिन का वॉल्यूम है डबल से भी ज़्यादा, 526,000 दोस्तों। 5,26,000 का वॉल्यूम हो चुका है स्टॉक का। और इसका यही कारण है कि इसने 9 गुना रेवेन्यू सिर्फ एक साल में बढ़ा दिया है दोस्तों। 3.5 करोड़ का रेवेन्यू हो गया इसका सिर्फ एक साल के अंदर। 9 गुना रेवेन्यू बढ़ाना कोई छोटी बात नहीं है। और इसी का नतीजा है ये बहुत मोमेंटम में चल रहा है अब स्टॉक दोस्तों। आराम से इसमें अभी हर दिन 500,000 तक ट्रेड्स हो रहे हैं। तो दोस्तों इसका और कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कैलसॉफ्ट में मुनाफा कमाने की एक ही स्ट्रैटेजी होगी, इसको डिलीवरी में बाय कीजिए, ना कि इंट्राडे में। क्योंकि ये जो स्टॉक है ये मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये मिल गया और आपने इंट्राडे में बेच दिया इसे, तो अगले दिन मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको डिलीवरी में बाय कीजिए। अब डिलीवरी में कौन से रेट पे बाय करोगे आप दोस्तों? जैसे कि हम अब इसके 1 महीने के चार्ट में देख सकते हैं कि इसका अब जो हाई है वो 31 था, 31, और वो अब घट रहा है। तो ऑब्वियसली ये घट के ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है 25 के ऊपर, जो कि उसका लास्ट रेजिस्टेंट पॉइंट था। अगर ये वो लेवल तक आता है और उसमें फिर बाइंग चालू हो जाती है, उस दौरान ले लीजिए इसे। अभी आज ही जाके लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये घट रहा है। पर इसको एक चीज़ इंश्योर कीजिए, इसको डिलीवरी में लीजिए, इंट्राडे में मत लीजिए। क्योंकि एक बार ये ऊपर जाने लग जाएगा, इसको बाय करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और फिर आप सारा प्रॉफिट आप जो मिलने वाला था 3 गुना प्रॉफिट, वो कभी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों आज फिर आशा करते हैं कि आज के हमारे मल्टीबैगर स्टॉक की आइडिया आप ज़रूर उपयोग करोगे और आप पाओगे दुगना तिगना चौगना प्रॉफिट। दोस्तों आज के लिए बस उतना ही। आशा करते हैं कि आज के हमारे मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया कैलसॉफ्ट के बारे में जो हमने जानकारी दी आपको अच्छी लगी और आप ज़रूर जाके बाय करोगे और मुनाफा कमाओगे 2 गुना 3 गुना और उससे भी ज़्यादा। अगर दोस्तों आज का हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है और आपको लगता है आपका उससे होने वाला है फ़ायदा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए शो को। और हम ऐसे शोज हर दिन ही लेके आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर दिन मल्टीबैगर आइडियाज़, इसलिए कीजिए सब्सक्राइब हमारे चैनल इन्फो एक्शन को। तब तक मैं आपका होस्ट नीलेश नाइक करता हूँ साइन आउट और लेके आऊँगा कल आपके लिए एक नई मल्टीबैगर स्टॉक आइडिया, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही साथ। इसके लिए मिलते हैं कल। गुड बाय।